एक गांव में धनीराम नाम का एक बड़ा साहूकार रहता था। धनीराम बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन धनीराम को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। धनीराम को कई सालों बाद संतान प्राप्ति हुई थी। उसने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे उन्हें बुलाया था। पास के ही गांव में धनीराम की खुद की सगी बहन शारदा भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन तक को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। यह खबर उसकी बहन तक भी पहुंच गई। शारदा को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद ही सही उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। शारदा ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। बोली शारदा ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन वह सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनवान और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। शारदा जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर धनीराम ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। शारदा ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहां से चला गया होगा। वह बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। उसने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। वह खाना खाने के लिए पंगत में बैठ गई। धनीराम ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन भी बैठी हुई है। वहाँ सभी कीमती पोशाक पहने हुए लोगों के बीच उसकी बहन, जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह धनीराम से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, उसे बहुत भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोल दिया। शारदा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। वह अपना इतना अपमान होने के बाद तुरंत अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। शारदा इस बात को सहन ही नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे उसकी पुरानी सहेली मीना मिली। उसने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि शारदा उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मीना के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। मीना एक समझदार महिला थी और काफी व्यवहारिक सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। शारदा ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। मीना ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। शारदा को मीना की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू कर दिया, जिसमें वह अलग अलग तरह के पापड़, अचार और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का काम किया करती थी। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा
और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई। धनीराम को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी धनवान हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो शारदा ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर धनीराम को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद शारदा अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुँची, धनीराम उसके स्वागत के लिए दरवाजे पे ही खड़ा था। शारदा अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने दागिने पहन रखे थे। शारदा का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ धनीराम ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। बहन को इस बार अनेकों पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था और साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। शारदा को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। शारदा खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दागिने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दागिनों पर रख दिए। शारदा का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब उसने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दागिनों और कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। धनीराम ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। शारदा जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितना भी धन क्यों न कमा लें, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।